कहते हैं कपड़ों से इज्जत नहीं मिलती, लेकिन आज एक इंसान को सिर्फ उसके पुराने कुर्ते, फटे झोले और टूटे चप्पलों ने ऐसा तमाचा मारा कि करोड़ों का मालिक होकर भी वो एकदम छोटा पड़ गया। ये कहानी घमंड की है, ये कहानी इंसानियत की है, और एक ऐसे पल की जिसने एक बैंक मैनेजर की पूरी जिंदगी बदल दी। सोचिए, जिस बुजुर्ग को सबने भिखारी समझकर हंसते हुए नीचे देखा, उसी बुजुर्ग के अकाउंट में 50 लाख रुपए थे और वो सिर्फ 5,000 रुपए निकालने आया था अपनी पोती की फीस देने के लिए। जयपुर शहर हवा महल की दीवारों पर सूरज की लालिमा उतर चुकी थी और वहीं से कुछ ही दूरी पर राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक राजापाक शाखा में भीड़ अपने चरम पर थी। महीने की शुरुआत, लाइनें लंबी, काउंटर थके हुए और चेहरों पर चिड़चिड़ापन। काउंटर नंबर 3 पर अचानक हलचल बढ़ी क्योंकि वहां एक तमाशा बन चुका था। एक बुजुर्ग गोपाला दास शर्मा, उम्र लगभग 75, कमजोर पैर, झुकी पीठ, फटा हुआ कुर्ता और उस पर टंगा पुराना कपड़े का झोला। लोगों की नजरों में बस एक भिखारी जैसा इंसान। और दूसरी तरफ राजेश मेहरा, शाखा मैनेजर, 40 की उम्र, महंगी टाई, पॉलिश वाले जूते, आत्मविश्वास से भरा मगर घमंड में डूबा हुआ चेहरा। इस बैंक की सबसे ऊंची कुर्सी, इसी अहंकार का स्रोत। कुछ ही मिनट पहले राजेश मेहरा ने सबके सामने बुजुर्ग का मजाक उड़ाते हुए कहा था, अरे बाबा, बैंक में क्या करने आए हो? ये कोई धर्मशाला नहीं है, जाओ बाहर बैठो, तुम्हारे खाते में पैसे होंगे भी। लोग हंस पड़े। गोपाला दास शर्मा शांत रहे। उन्होंने बस इतनी सी विनती की, बेटा, मेरा खाता है यहां, मुझे अपने ही पैसे निकालने हैं, मैं भीख नहीं मांग रहा। तभी राजेश मेहरा ने अपने घमंड भरे स्वर में शर्त लगा दी, अगर सच में तेरे खाते में पैसे निकले तो जितने होंगे मैं अपनी जेब से उतने ही दूंगा, दुगुने पैसे। चलो मंजूर? लोग शोर मचाने लगे। शर्त, शर्त, शर्त। और सबकी हैरानी। वो बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, मंजूर है बेटा। अब भीड़ जमा हो गई थी। यही वो पल था जब इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। कैशियर सुरेश नागर दिल से अच्छा इंसान था। उसने बुजुर्ग को अपने काउंटर पर बैठाया, पासबुक ली, पुरानी, पीली, समय से थकी हुई। सिस्टम में खाता ढूंढना भी मुश्किल। भीड़ चुप, हंसी धीरे धीरे कम। और तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक एक नंबर उभरा, 50 लाख रुपए, पूरे 50 लाख रुपए। सुरेश की सांस थम गई, उसके हाथ कांपने लगे। वो पीछे कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। सर, आप खुद देख लीजिए। राजेश मेहरा आगे बढ़कर स्क्रीन देखता है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। जमीन पैरों तले खिसक जाती है। भीड़ सन्नाटे में बदल चुकी थी। जिस इंसान पर हंसी उड़ रही थी, उसे सबने फटे कपड़ों में तोला था। आज वही करोड़पति निकला। राजेश मेहरा कांपते हुए बुजुर्ग के पैरों में गिरने जैसा हो गया। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरे बच्चे। और तब गोपाला दास शर्मा पहली बार बोले, उनकी आवाज धीमी मगर पहाड़ जैसी भारी। मजाक गरीबी का नहीं होता बेटा, किसी की मजबूरी पर हंसना अपने कर्मों को गरीब बनाना है। वो बोले, मुझे बस 5,000 रुपए चाहिए, अपनी पोती रूही की फीस देने हैं। और फिर वही पल जिसने कहानी को और गहरा बना दिया। शर्त के 50 लाख तुम अपनी जेब से जरूर निकालना, लेकिन मुझे देने के लिए नहीं। बैंक के बाहर एक छाया बनवा देना, जहां बूढ़े, गरीब और आम लोग धूप बारिश में आराम से इंतजार कर सकें, और पीने के पानी का इंतजाम भी कर देना। यही मेरे लिए असली जीत होगी। भीड़
जो कुछ मिनट पहले हंस रही थी अब शर्म से झुकी थी। राजा पार्क बैंक में उस दिन जब सब लोग सन्नाटे में खड़े थे, कई चेहरों पर अब भी एक सवाल तैर रहा था। आखिर इस बुजुर्ग ने 50 लाख कमाए कैसे? गोपाला दास शर्मा। ये नाम जयपुर के पुराने जमाने का अभिमान था, परंतु देखने वालों के लिए ये बात अब किसी मिथक जैसी लग रही थी। 40 साल पहले जयपुर के त्रिपोलिया बाजार की कहानी, जहां आज बड़े बड़े शोरूम और रेस्टोरेंट बने हैं, वही कभी एक छोटी सी स्टील और मेटल वर्कशॉप थी। नाम शर्मा एंड सन्स आयरन क्राफ्ट। उस वर्कशॉप के मालिक, युवा, मेहनती और दूरदर्शी गोपाला दास शर्मा। उनके हाथों की बनावट सरकारी दफ्तरों से लेकर बड़े राजस्थानी हवेलों तक, हर द्वार, हर खिड़की, हर लोहे के सजावटी गेट में दिखती थी। उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ा। लोग कहते थे, काम तो सब करते हैं, पर गोपाला जी काम के साथ दिल भी लगा देते हैं। उन्हें ईश्वर कुछ और भी देने वाला था। कामयाबी, समृद्धि, नाम और सम्मान। एक हादसा और सब कुछ बदल गया। कई साल पहले उनकी पत्नी सावित्री देवी कैंसर से जंग हार गई। उनके 2 बेटे सुनील और विजय दुनिया और पढ़ाई में आगे बढ़ते बढ़ते समय के साथ पिता से दूर हो गए। पापा, इतना बड़ा कारोबार चलाना हमारी बस की बात नहीं। उन्होंने विनम्रता से कहा, आप हमें सब सौंप दीजिए, आपने बहुत कर लिया, अब आराम करिए। गोपाला दास थक चुके थे, मन से, शरीर से नहीं। उन्होंने व्यापार बेटों के नाम कर दिया और दस्तावेजों में बस इतना कहा, मेरी आत्मा तुम लोगों में जीवित रहे, यही काफी है। पर जो वह किसी को नहीं बताते, वो ये था कि उन्होंने अपने लिए और अपनी पत्नी की याद में कुछ पैसे अलग रख दिए थे। उन्हीं पैसों में उन्होंने अपनी पोती रूही के लिए फिक्स डिपॉजिट भी करवाया था। समय बीतता रहा। बेटों के कारोबार ने खूब तरक्की की। वे शहर के जाने माने बिजनेस फैमिली बन गए। बड़ी गाड़ियां, बंगले, समारोह, फोटो और सोशल मीडिया पर दिखावा। पर गोपाला दास शर्मा, उन्होंने खुद को उसी साधारण जीवन में रखा जहां रोटी आधी, दिल पूरा रहता है। वे कहते, दौलत वो है जो दिल को भुला न दे। अब सवाल था, अगर वो इतने सम्मानित और संपन्न थे, तो आज फटे कपड़ों में बैंक क्यों आए? क्योंकि गोपाला दास ने जाकर देखा, दुनिया कैसे बदल गई है। हर जगह लोग कपड़ों से इंसान पहचानते हैं, चेहरे से नहीं, दिल से नहीं, कर्म से नहीं। उनकी पोती रूही सालों से एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, पर उसकी फीस 5,000 रुपए जमा करने के लिए उसके पिता के पास इस महीने पैसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि वे लाखों में जीते थे, पर दिखावे की दुनिया में डूबे थे, जहां बच्चों की फीस कभी सबसे आखिरी में याद आती है। गोपाला दास ने सोचा, मैं क्यों मांगू? ये मेरी जिम्मेदारी है, और मेरी रूही, मेरी सावित्री की परछाई, उसकी शिक्षा मेरा धर्म। और इसलिए वो अकेले, बिना किसी को बताए बैंक आए। बिना गाड़ी, बिना नौकर, बिना शान, बिना आवाज, बस एक इंसान की तरह, एक दादा की तरह। क्योंकि जब वे लाइन में खड़े थे, घुटने दर्द में थे, कंधे झुक गए थे, वहां कोई बेंच नहीं थी, न पानी, न छाया। उनकी आंखों ने उन जैसे दर्जनों बुजुर्गों को देखा, जो हर महीने आते हैं, अपनी पेंशन लेने और अपमान महसूस करते हुए घर लौटते हैं। तभी उनके मन ने कहा, अगर शर्त से कुछ जीतना है, तो इंसानियत जीते। राजा पार्क बैंक की हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन उस ठंड में कुछ और मिल गया था। शर्म का पसीना। काउंटरों पर खड़े लोग, जो अभी कुछ देर पहले बुजुर्ग को भिखारी कहकर हंस रहे थे, अब नजरें झुका चुके थे। कोई जूते की नोक देखने लगा, कोई मोबाइल स्क्रीन जिसके अंदर अब कोई नोटिफिकेशन नहीं था।
बस पछतावा था। राजेश मेहरा, वही मैनेजर जिसका घमंड अभी तक बैंक की सबसे ऊंची दीवार था, अब उन दीवारों के बीच सबसे छोटा इंसान लग रहा था। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था मानो हर सांस एक सजा हो। कुछ देर पहले वो मजाक में दाव लगा रहा था, अगर पैसे निकले तो दुगुने दूंगा, और आज वो खड़ा था मंजिल और जमीन दोनों खो देने के डर के बीच। गोपाला दास शर्मा के शब्द अभी भी उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। गरीबी मजाक नहीं होती बेटा, किसी की मजबूरी पर हंसना अपने कर्मों को गरीब बनाना है। राजेश के होंठ कांप रहे थे। बाबा जी, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। उसकी आंखों में नमी थी और आवाज में टूटन। गोपाला दास शांत, नपे तुले और दयालु स्वर में बोले, उठिए, गलती करने वाला अगर सच्चे दिल से पछताए तो इंसान बन जाता है। घमंड सिर्फ मन को अंधा करता है। देखिए, आप अब देख रहे हैं, यही काफी है। उस पल राजेश मेहरा को पहली बार महसूस हुआ कि बैंक की कुर्सी बड़ी है, लेकिन दिल उससे बड़ा होना चाहिए। भीड़ अब चुप थी, लेकिन इस चुप्पी में सबक था। क्लर्क रीना, जो पहली थी जिसने बुजुर्ग को देखे बिना कहा था, हाँ बाबा, क्या काम है? अब उसके गालों पर 2 बूंदें गिर रही थी। पास खड़े युवा लड़के जो हंसकर बोले थे, लगता है बाबा अपनी पूरी जायदाद निकालने आए हैं। उन्होंने सिर झुका लिया। एक अमीर महिला जिसने नाक पर रूमाल रखा था, वो अब सबसे ज्यादा सहमी हुई दिख रही थी। वो सोच रही थी, हम कितनी आसानी से किसी की कीमत उसके कपड़ों से तय कर देते हैं। गोपाला दास रुके। उन्होंने धीरे से अपने झोले से एक छोटा कागज निकाला। उस पर कुछ शब्द पुराने इंक में लिखे थे। उन्होंने सुरेश को दिया और कहा, बेटा, रूही की फीस का रसीद कटवा देना, वो शर्म नहीं, गर्व होगी। फिर उन्होंने राजेश मेहरा को देखा और कहा, इंसान की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, नीयत होती है। पैसा खत्म हो जाए फिर भी कमाया जा सकता है, पर नीयत टूट जाए तो इंसान मिट जाता है। राजेश ने धीरे से सिर हिलाया। आपका हर शब्द मैं याद रखूंगा। जैसे ही बुजुर्ग बाहर निकले, दरवाजे की कांच पर उनका प्रतिबिंब राजेश मेहरा को बहुत देर तक दिखता रहा। वो सोचता रहा, मैं कौन हूं? मैं क्या बन गया? और मैं क्या बन सकता हूं? उसके हाथ, जिनसे वो रोज दस्तखत करता था, आज बेबस थे। उसे समझ आ गया था कि सबसे बड़ा अकाउंट अंदर खुलता है, दिल में। उसने खुद से कहा, मुझे बदलना होगा, अभी से, यहीं से। और राजेश मेहरा ने पहली बार अपनी कुर्सी को नहीं, अपनी जिम्मेदारी को पकड़ा। समय बीता, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, और फिर एक सुबह राजा पार्क के उसी रास्ते पर जहां बैंक की इमारत खड़ी थी, कुछ बदल चुका था। अब वहां तेज धूप में तड़पती भीड़ नहीं थी, बरसात में भीगते बुजुर्ग नहीं थे, भिखारी जैसा समझे जाने की शर्म नहीं थी। अब बैंक के बाहर एक बड़ा मजबूत शेड बना हुआ था, साफ टाइलों के साथ, लंबी बेंचें, एक कोना सिर्फ बुजुर्गों के लिए, और बीच में एक ठंडा पीने का पानी देने वाला कूलर, जिसके ऊपर लिखा था, ये छाया इंसानियत के नाम, गोपाला दास शर्मा। लोग आते, लाइन लगाते, पर धूप में तिल मिलाते नहीं, और हर बार वो बोर्ड पढ़ते और ठहर जाते। कई लोग जो पहले कहते थे, बाबा का रूप देखकर हंसी आई थी, आज उसी जगह बैठकर शांति से इंतजार करते, और अपनी हंसी अब खुद पर आती। राजेश मेहरा अब वही मैनेजर नहीं थे जो कभी कपड़ों से इंसान की कीमत आंकते थे। वो अब काउंटर से उठकर खुद बुजुर्ग लोगों का पासबुक पकड़वाते, उन्हें कुर्सी पर बैठाते और पूछते, पानी पी लीजिए बाबा,
आराम से कर लेंगे काम। कर्मचारियों ने भी उनकी आंखों से सीख लिया। अब कोई मजाक नहीं, कोई नाक सिकोड़ना नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं। अब बैंक एक लेन देन की जगह नहीं, बल्कि इंसानियत की छाया बन चुका था। उस दिन दोपहर, तेज धूप थी, लेकिन शेड के नीचे ठंडी हवा जैसा सुकून। और अचानक दरवाजे पर वही बूढ़ी चाल, वही धीमे कदम, वही पुराना झोला। गोपाला दास शर्मा फिर बैंक आए। लेकिन इस बार चुप्पी नहीं, सम्मान उठा। लोग खड़े हुए, कर्मचारी आगे बढ़े। राजेश मेहरा दौड़कर आए और झुककर बोले, बाबा जी, आपके कारण यहां इंसानियत वापस लौट आई। गोपाला दास मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में पीड़ा भी थी, गर्व भी, और जीवन का एक बड़ा सच भी। उन्होंने बस कहा, बदले हुए दिल किसी भी रकम से बड़े होते हैं। फिर उन्होंने पास ही बेंच पर बैठकर अपने झोले से एक पुरानी डायरी निकाली, जिसके पहले पन्ने पर उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, मेरी पोती रूही की फीस मैंने जमा करवा दी है। फिर उन्होंने राजेश की ओर देखते हुए कहा, मुझे किसी से कुछ और नहीं चाहिए बेटा, बस एक बात याद रखो, इंसान कभी छोटा नहीं होता। हमारी नजर हो सकती है जो छोटी पड़ जाती है। राजेश की आंखें नम थी, उसकी आवाज टूट रही थी। वो बस इतना बोल पाया, बाबा जी, आपने मुझे एक दूसरी जिंदगी दे दी, जो दिल में अटक जाता है। शाम होते होते बैंक बंद हुआ। लोग चले गए, धूप ढल गई। पर शेड के नीचे, कूलर के पास, एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। उनके हाथ में फीस की पर्ची और चेहरे पर राहत। उसने पानी पिया और आसमान की तरफ देखा। फिर धीमे से बोली, सावित्री, तुम्हारा आदमी आज भी दुनिया को देना नहीं भूला। हां, वो थी गोपाला दास की पत्नी, जिन्हें दुनिया समझती थी कि वो अब नहीं रही। पर उनकी याद उसी शेड में, उसी छाया में आज भी सांस ले रही थी। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि दौलत जेब में हो या बैंक में, उसका असली मूल्य तब बनता है जब वो किसी का दिल हल्का कर दे। किसी को उसके कपड़ों से मत आकिए। हर इंसान के भीतर एक कहानी, एक संघर्ष और एक समंदर छिपा होता है। अब आपकी बारी। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची तो कमेंट में लिखें, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।